नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हम पढ़ चुके थे एनएमआर सिग्नल निकालना कि एनएमआर सिग्नल किस प्रकार से निकाला जाता है। वो टाइप्स ऑफ प्रोटोन के आधार पे, जितने टाइप्स ऑफ प्रोटोन होंगे उतने ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अपना एनएमआर सिग्नल देगा। ऐसा हम पढ़ चुके थे विभिन्न माध्यम से। जिस प्रकार से हमने वहाँ पे एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंडों के दिए थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के दिए थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के दिए थे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से एनएमआर सिग्नल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं एनएमआर सिग्नल की कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार से एनएमआर सिग्नल हमें देता है। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोटोन हमारा टॉपिक था, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोटोन्स के अंतर्गत आता है हमारे पास में सेकेंड प्रकार है यहाँ पे एनेंसियोटोपिक प्रोटोन। एनेंसियोटोपिक प्रोटोन, ये नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोटोन है कि एनेंसियोटोपिक प्रोटोन क्या होते हैं। कई बार एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है या टिप्पणी लिखवाता है कि एनेंसियोटोपिक प्रोटोन क्या होता है, या क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए एनेंसियोटोपिक या टाइप्स ऑफ प्रोटोन्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि आज या एनेंसियोटोपिक प्रोटोन क्या होते हैं। बेसिकली ये ऐसे प्रोटोन होते हैं, इनको समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी होगी कि एनेंशियोमर, जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं या त्रिविम रसायन की बात करते हैं या समावयवता की बात करते हैं, तो तब हम यहाँ पे एक शब्द पढ़ते हैं एनेंशियोमर, यानी कि ऐसे समावयवी जो क्या हो, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब स्वरूप हो, अर्थात एक दूसरे के क्या हो भाई, माइरर इमेज हो, यानी दर्पण प्रतिबिंब स्वरूप हो। तो ऐसे समावयवी कैसे एनेंशियोमर समावयवी कहलाते हैं यहाँ पे। यदि जो एक दूसरे के दर्पण समावयवी नहीं होते हैं वो कैसे कहलाते हैं भाई, डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनेंशियोमर का मतलब क्या है और यहाँ पे देखिए एनेंशियोटोपिक प्रोटोन क्या होते हैं। बेसिकली यदि किसी कंपाउंड में या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि हम क्या करना चाहते हो, टाइप्स ऑफ प्रोटोन निकाल के एनएमआर सिग्नल निकालना चाहते हो, तो बेसिकली हमने जो माध्यम कल सिखाया था, जिस तरीके से हमने सिखाया था उसी प्रकार से एनेंशियोटोपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए कोई एग्जाम्पल से चर्चा करते हैं अपन। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास में CH3, CH2 एंड Br। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है एथिल ब्रोमाइड का। तो यहाँ पे देखिए एनएमआर सिग्नल किस प्रकार से देगा ये और कितने एनएमआर सिग्नल देगा। जब भी इसके ऊपर एनएमआर या रेडियो वेव क्षेत्र से विकिरणों का ये अवशोषण करेगा तो कितने एनएमआर सिग्नल देगा। बेसिकली यहाँ पे देखिए बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से दो भागों में विभाजित कर देता हूँ। तो ये तो ए टाइप हो गया एंड ये बी टाइप हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये कितने एनएमआर सिग्नल देगा, 2 एनएमआर सिग्नल ये देता है। अब देखिए बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे एनेंशियोटोपिक प्रोटोन क्या होते हैं। कि वो प्रोटोन कहलाते हैं जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत किसी एक ही कार्बन पर जुड़े हुए ऐसा कार्बन होना चाहिए जिस पर क्या हो, अधिकतम 2 हाइड्रोजन हो। कम से कम क्या होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। और उन दोनों हाइड्रोजनों को यदि मैं किसी अन्य प्रतिस्थापी समूह द्वारा उसको प्रतिस्थापित कर देता हूं तो हमारे पास में हमें क्या मिलते हैं, एनेंशियोमर मिलते हैं वो एक दूसरे के। और वो ऐसे प्रोटोन क्या कहलाते हैं, एनेंशियोटोपिक प्रोटोन कहलाते हैं। इस डेफिनेशन को अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारे पास में एग्जाम्पल है एथिल ब्रोमाइड। ये देखिए यदि मैं इसको वेज एंड डेज फॉर्म में बनाना चाहता हूं तो देखिए किस प्रकार से ये हमारा एक ऐसा कार्बन है जिससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखिए ये ऐसा कार्बन है। यदि मैं यहाँ पे इसको वेज पे बनाना चाहता हूँ इन हाइड्रोजन्स को तो इस प्रकार से बना सकता हूँ। ये हाइड्रोजन, ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं Br को डैश पे शो कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए CH3 मैथिल समूह को भी मैं किस पे शो कर रहा हूँ, डैश के ऊपर शो कर रहा हूँ। यदि देखिए इस कंपाउंड में यदि हमारे पास में X एक ऐसा ग्रुप है
जो क्या कर सकता हो, इस कार्बन पर उपस्थित इन दोनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता हो। तो देखिए यदि मैं इसका हाइड्रोजन को इस X के माध्यम से निकाल देता हूँ और यहाँ पे किसको जोड़ देता हूँ, X समूह को जोड़ देता हूँ, तो हमारे पास में देखिए क्या फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे कार्बन हो गया, वो ही डैश के ऊपर Br समूह आ गया और वो ही डैश के ऊपर क्या आ गया, मैथिल समूह आ गया। और जबकि यहाँ पे वेज के ऊपर ये वाला हाइड्रोजन तो ऐसे की ऐसे, जबकि इस डैश के ऊपर क्या जुड़ गया, क्या समूह जुड़ जाता है, X समूह जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इस हाइड्रोजन का सबस्टिट्यूशन, मैं दूसरे वाले हाइड्रोजन का सबस्टिट्यूशन भी इसी X के माध्यम से करता हूँ। तो देखिए हमारे पास में क्या बनता है, यहाँ पे ये कार्बन हो गया, ये वही ब्रोमाइड या Br समूह हो गया जो हमारे पास में डैश पे आ गया, मैथिल समूह भी क्या आ गया भाई, डैश के ऊपर आ गया। जबकि वेज के ऊपर, इस वेज के ऊपर देखिए हमने इस हाइड्रोजन को हटाया है इस X के माध्यम से, तो यहाँ पे ये X समूह आता है इस वेज के ऊपर। जबकि यहाँ पे इस वेज के ऊपर सेम वो ही क्या रहने वाला है, हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। यानी इस X के माध्यम से इस कार्बन पर जुड़े हुए दोनों प्रोटोनों को यदि मैं यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देता हूँ तो हमारे पास में दो स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, माइरर लगाता हूँ, देखिए ये मैंने माइरर लगा दिया है यहाँ पे, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक दूसरे के क्या है भाई, दर्पण प्रतिबिंब स्वरूप हैं। एक दूसरे के माइरर इमेज बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए X के जस्ट सामने X है, Br के जस्ट सामने Br है। जितना दूर हाइड्रोजन है इतना ही दूर इधर से हाइड्रोजन है। ये CH3 जितना दूर है ये इतना ही दूर है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये कैसे एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। ये जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला का एनेंशियोमर है और ये सेकंड वाला है जो फर्स्ट वाला का एनेंशियोमर है। तो ऐसे एनेंशियोमर यानी कि इन एनेंशियोमर्स कंपाउंडों के अंतर्गत जो हमने प्रोटॉन यहाँ पे इस प्रकार से प्रतिस्थापित किए थे, तो ऐसे ये दो प्रोटॉन ऐसे थे, अपनी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये दो प्रोटॉन ऐसे थे जो कैसे कहलाएंगे भाई, एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कितने एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन हो गए, दो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन्स या ऐसे प्रोटॉन है जो कैसे कहलाएंगे, एनेंशियोटॉपिक। तो ऐसा एग्जाम्पल जिसमें क्या हो भी, एक ही कार्बन पर उपस्थित जो दो हाइड्रोजन्स हैं उनको यदि किसी अन्य प्रतिस्थापित समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देता हूँ तो बने हुए यहाँ पे जो ऐसे हाइड्रोजन्स बनेंगे या एनेंशियोमर्स जो समावयवी बनेंगे उसमें उपस्थित जो ये हाइड्रोजन्स होंगे वो एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे। आशा करता हूँ कि एनेंशियोटॉपिक का आपको अर्थ समझ में आया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे यदि मैं बात करता हूँ डाइस्टीरियो टाइप्स ऑफ प्रोटॉन आता है यहाँ पे, डाइस्टीरियो या डाइस्टियोपिक प्रोटॉन। जी हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, एनेंशियोमर में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप थे, जबकि यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे अपन डाइस्टीरियोमर, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होते हैं, ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं क्या, डाइस्टीरियोमर। तो यहाँ पे देखिए डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन क्या होते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन पर उपस्थित दो हाइड्रोजन्स को यदि मैं क्या कर देता हूँ, किसी अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देता हूँ और वो डाइस्टीरियोमर बना लेते हूँ, यानी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होने चाहिए, तो ऐसे प्रोटॉन कहलाएंगे डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। इस बात को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, बेसिकली ये क्या है, वाइनिल क्लोराइड है। यदि मैं इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसे समझाना चाहता हूँ, ये क्या हो गया हमारा, बेसिकली यदि यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटॉन हो गए, ये A टाइप एंड ये B टाइप। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो NMR सिग्नल निकल पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखिए
डायस्टीरियोटोपिक प्रोटोन ये होते हैं जिनका केमिकली एनवायरनमेंट असमान होता है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये 2 NMR सिग्नल नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कार्बन है, इससे जुड़े हुए क्या है भाई यहाँ पे, यदि ये कार्बन हो गया, ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है एंड ये हाइड्रोजन है, इससे ये जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन है एंड ये Cl है। यदि ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके ऊपर क्या हो अधिकतम 2 हाइड्रोजन हो तो ये वाला हो गया। यदि इसको मैं अन्य किसी, मान लीजिए ऐसा कोई समूह Z है, हम इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं। बेसिकली इसको मैं A टाइप, जो यहाँ हमने इसको B टाइप यानी कि B1 दे देता हूँ, इसको B2 दे देता हूँ। यदि यहाँ पे देखिए मैं इस Z के द्वारा इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता हूँ तो हमें बेसिकली क्या बनता है, हमारे पास में C जो H है ये इधर H है, तो इस H को मैंने हटा दिया है किसके माध्यम से, Z के माध्यम से। डबल बॉन्ड यहाँ पे C, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। अब देखिए यदि मैं बात करता हूँ इसको यदि मैं Z के माध्यम से दूसरे हाइड्रोजन्स को हटाता हूँ, देखिए इसमें कुछ चेंजमेंट करते हैं अपन, Cl को इधर लेके आते हैं और हाइड्रोजन्स को इधर लेके आते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। इस इधर की साइड मैंने हाइड्रोजन्स को लगा दिया है, इस हाइड्रोजन को एंड इस Cl को इधर लगा देता हूँ। अब देखिए इस Z के द्वारा इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अपन करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये इधर Cl हो गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे, ये कार्बन, ये Z ग्रुप आ गया और यहाँ पे H आ गया। अब देखिए एक हाइड्रोजन का Z के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं। अब इस Z के द्वारा इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन अपन करते हैं तो देखिए बेसिकली क्या होता है, कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड आ गया हमारे पास में, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये कार्बन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया एंड ये Cl आ गया एंड ये क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया एंड ये क्या आ गया, Z ग्रुप आ गया। अब आप देख पा रहे हो यदि इनके बीच में यदि मैं दर्पण लगा देता हूँ तो क्या ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं क्या, जबकि इसका अलाइनमेंट ही चेंज हो गया, ये एक दूसरे के क्या हैं, माइरर इमेज नहीं है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है। तो ऐसे कंपाउंडों को या ऐसे समवायों को हम डायस्टीरियोमर बोलते हैं और ऐसे प्रोटोनों को हम डायस्टीरियोटोपिक प्रोटोन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कितने ऐसे प्रोटोन है जो डायस्टीरियोटोपिक प्रोटोन है, तो यहाँ पे 2 ऐसे प्रकार के प्रोटोन हैं जो कैसे हैं, डायस्टीरियोटोपिक प्रोटोन है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो B टाइप है तो ये कितने टाइप का हो गया, ये B1 और ये B2। तो बेसिकली जबकि एक क्या है यहाँ पे 1 टाइप का है, इस प्रकार से यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ प्रोटोन हो गए हमारे पास में, 3 हो गई, एक तो B1 एक B2, क्योंकि ये दोनों की केमिकली एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है, और एक अकेला क्या हो गया, एक है। तो एक तुल्य प्रोटोन हो गया और 2 कितने हो गई, अतुल्य प्रोटोन हो गई, जिन्हें हम डायस्टीरियोटोपिक प्रोटोन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिग्नल्स की तो यहाँ पे 2 NMR सिग्नल ना दे के कितना देगा, 3 देगा। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। ये वाइनिल एग्जाम्पल के या वाइनिल क्लोराइड के एग्जाम्पल से बेसिकली एक एग्जाम्पल और दे देते हैं अपन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH CH2 CH3, ये हमारे पास में 2 ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल है जिसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एंड ये कार्बन, इस प्रकार से ये CH3 समूह हो गया। इससे एक तरफ क्या लगा हुआ है, OH समूह लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है,
इधर देखिए एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर है और अंतिम में CH3 समूह है। ये दो एक ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर कितने हाफ प्रोटॉन लगे हुए हैं, 2 प्रोटॉन ऐसे हैं जिसका हम किसी Z या X के माध्यम से किसी प्रतिस्थापित समूह द्वारा इनका क्या कर देते हैं, हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो ये Z ऐसा ग्रुप है। बेसिकली इसको देखते ही अपन कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं यहाँ पे देखें तो अपन इस प्रकार से, ये A टाइप हो गया एंड इसका केमिकली एनवायरनमेंट अलग है, B टाइप हो गया, ये C टाइप हो गया, ये D टाइप हो गया और ये E टाइप। इस प्रकार से ये 5 NMR सिग्नल दे रहा है बेसिकली देखने पर। जबकि यहाँ पे देखिए इसमें ये प्रोटॉन ऐसे हैं जितने क्या हैं भाई, 2 डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन बनाने वाले हैं। यदि इस Z के द्वारा इस H का सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, प्रतिस्थापन कर देता हूँ, तो हमारे पास में बनने वाला है CH3OH HC, यहाँ पे Z आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन्स एंड यहाँ पे CH3। इसी प्रकार से देखिए यदि इस Z के द्वारा इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता हूँ तो बेसिकली हमारे पास में बनता है क्या, ये जो है CH3, ये हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे आ जाता है, ये हाइड्रोजन एंड यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे अब उस वाले Z का हमने क्या कर दिया है, प्रतिस्थापन कर दिया है, जब यहाँ पे CH3 आ गया है। जब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए OH के सामने कौन सा ग्रुप आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पे यदि उसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे आता है CH3 कार्बन, यहाँ पे OH समूह, यहाँ पे हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, अब कार्बन की जगह हाइड्रोजन आएगा और इस ग्रुप का हमने क्या कर दिया है, प्रतिस्थापन, यहाँ पे CH3। तो अब आप देख पा रहे हैं Z के सामने हाइड्रोजन आ रहा है तो यहाँ पे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप ये नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे भाई, 4 तो एक टाइप के या डिफरेंट टाइप के, तो 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सभी अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। इस प्रकार से ये कितने NMR सिग्नल देगा हमारे पास में, यहाँ पे 6 देगा, क्योंकि 2 ये हो गई, 3 4 5 और 6, तो ये 6 NMR सिग्नल देगा, ना कि 5।